गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संवेगात्मक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत संवेगात्मक विकास की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और संवेगात्मक विकास के विभिन्न स्तरों को जाना। आइए आज हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो संवेगात्मक विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है आनुवांशिक कारक। देखा गया है कि माता पिता व शिशु के संवेगात्मक विकास में काफ़ी समानताएं पाई जाती है। यानी कि जिस तरह के माता पिता के संवेगात्मक विकास होते हैं, वैसे ही बच्चों में भी पाया जाता है। दूसरा है परिपक्वता। जैसे जैसे बालक शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होता है, वह संवेगात्मक रूप से भी परिपक्व हो जाता है। संवेगात्मक विकास में मानसिक विकास का बहुत बड़ा योगदान है, और जितना अच्छा मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण से सिद्ध किया है, संवेगों का विकास बालक के परिपक्वता स्तर पर निर्भर करता है। एक मैच्योर बच्चा जो है, जिसकी बुद्धि काफ़ी परिपक्व हो गई है, उसके संवेगात्मक विकास काफ़ी अच्छे होते हैं। थर्ड है प्रशिक्षण। बालक संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत द्वारा सीखते हैं। इसमें एक उदाहरण वाटसन महोदय ने दिया है, जिन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने एक प्रयोग द्वारा बताया कि उसने एक 9 माह के बालक को, जो कि किसी से डरता नहीं था, है ना, चूहा दिखाया, वह पीछे से जोर की आवाज़ की। क्या है, बहुत छोटे बच्चे को, कितने महीने के बच्चे को, 9 महीने के बच्चे को एक चूहा दिखाकर बहुत ज़ोर से आवाज़ किया, जिससे क्या होता है, बच्चा डर जाता है। तो कुछ दिनों पश्चात वह बालक चूहे को देखते ही रोने लगता है। क्या हो गया, बच्चे के मन में चूहे के प्रति डर उत्पन्न हो गया, डर एक तरह का संवेग हो गया, और बच्चा उसे देखते ही रोना आरंभ कर देता है। इसी प्रकार अन्य परीक्षण से ज्ञात हुआ कि माँ जिन वस्तुओं से डरती थी, बालक भी उन्हें देखकर भय खाने लग गया है। क्या है, इसका मतलब था कि माँ भी चूहे से डरती थी, तभी बच्चे में इस तरह का डर आने लगा। माता पिता के उसे प्रेम प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित करने पर वह स्नेह प्रदर्शित करने लगता है, और लोग उसको अच्छे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करते हैं तो वह भी वैसा ही व्यवहार करता है। अगर माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, तो छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के प्रति अपने प्यार को दर्शाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है, जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वह अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अच्छे स्वस्थ बच्चे जो हैं, वो कुछ समय के लिए अपने संवेग को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा, इस तरह का व्यवहार उनके अंदर हो जाता है। वो अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और काफ़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि। जो बालक बुद्धिमान होते हैं, वे संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। देखा गया है कि कम बुद्धि वाले बालक के संवेगात्मक विकास जो है वो दिख जाते हैं। जैसे बुद्धि क्या है, मानसिक विकास अगर बच्चे का सही ढंग से होता है, तो अपने वो क्रोध को या कुछ और भी संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है, प्रेम, उत्साह, घृणा, इन सबों को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जो मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाले बच्चे हैं, वो इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते हैं। वो तुरंत गुस्से में आ जाना, लड़ाई झगड़ा कर लेना किसी से भी,
इस तरह का व्यवहार उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। फिर है पारिवारिक संबंध। परिवार के सदस्य के आपस के संबंध कैसे हैं, वह किस प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं, वैसे ही बालक अपने संवेगों को व्यक्त करना सीख जाता है। जिस परिवार में, जिस भी माहौल में बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। घर का जैसा माहौल होगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे, उसी तरह का उनका संवेगात्मक विकास भी होगा। अगर माता पिता के व्यवहार में स्थिरता है तो वे अपने संवेगों को संतुलित रूप से व्यक्त करते हैं, तो बालक भी वैसा ही सीखता है। माता पिता अगर गंभीर स्वभाव के हैं, स्थिर स्वभाव के हैं, तो बच्चों में भी यही डेवलप करेगा, इसी तरह का स्वभाव डेवलप करेगा, विकसित होगा। पर अगर घर में माता पिता क्रोध आने पर तोड़ फोड़ करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो बच्चे में भी क्रोध के संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। वो भी अपने खिलौनों को फेंकना, तोड़ना, गुस्सा करना, हाथ पैर पटकना, ये सब क्रियाएं करने लगते हैं। जमीन में पर लेट जाना, इस तरह से वो अपने गुस्से को प्रदर्शित करते हैं। अधिक लाड़ प्यार बालक को जिद्दी बना देता है। माता पिता अगर ठीक प्रकार से बालक को समय नहीं दे पाते या अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो बालक सहम जाते हैं और वे भी अपने संवेगों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो माता पिता का प्यार भी बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए। परिवार की तरह आस पड़ोस, स्कूल व समाज के अन्य सदस्य व परिस्थितियों का बालक के संवेगात्मक व्यवहार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिवार के साथ साथ क्या है, विद्यालय में भी, आस पड़ोस में भी जब बच्चे खेलते हैं या जाते हैं तो, और अपने समाज में भी, तो इसका भी बच्चों के संवेग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर समाज का वातावरण तनावपूर्ण है तो बालक के संवेगात्मक व्यवहार जो है वो स्थिर हो जाते हैं। आस पड़ोस में शांत सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, लोग अपने संवेगों पर काबू रखते हैं, तो बालक भी वैसा ही अनुकरण करता है। क्या है, अगर तनावपूर्ण माहौल में बच्चे रहते हैं तो बच्चों में उसी तरह का संवेग विकसित होता है, और अगर शांत जगह है, शांत माहौल है, तो वैसे में भी बच्चे, यानी कि अपने परिवार आसपास का जो माहौल है वो भी बच्चे के संवेगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर संवेगों पर नियंत्रण। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संवेग पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। संवेगों की उत्पत्ति के समय शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे रक्त संचार, नाड़ी परिवर्तन, नाड़ी की गति में परिवर्तन, सांस में परिवर्तन, पाचन संस्थान पर प्रभाव, आँखों का तनना, मुट्ठियों का भींचना इत्यादि। क्या है, अगर गुस्से का संवेग आ जाता है तो इसमें ये सब परिवर्तन आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा तेज बोल देने से सांस फूलने लगना, या नाड़ी की गति बहुत तेज हो जाना, डर का संवेग है तो धड़कन का बढ़ जाना, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। बार बार संवेगों के उत्पन्न होने व तीव्रता से होने पर शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हर समय अगर यही परिस्थिति हुई तो इसका प्रभाव जो है शरीर पर अच्छा नहीं होता है। इसलिए संवेगों पर नियंत्रण करना व उन्हें सामाजिक मर्यादा के अनुसार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज में दोनों व्यक्ति और बच्चे जो भी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, शांतिपूर्वक रहें और सबों में सामंजस्य स्थापित हो, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। तो अगर अच्छा माहौल रहता है तो बच्चों का संवेगात्मक विकास बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें संवेगात्मक विकास में खेलों का महत्व। ये खेल का महत्व, खेलों द्वारा बालक अपने आप को संवेगात्मक रूप से संतुष्ट कर पाता है। खेल के माध्यम से क्या है, बच्चे अपने आप में काफ़ी संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जैसे वह प्रसन्न रहता है, वह उसका दृष्टिकोण आशावादी हो जाता है। अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीखता है। जैसे खेल में जब वह आउट हो जाता है
तो गुस्सा आने पर भी वो उस पर नियंत्रण कर लेता है। क्या होता है, जब बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं और खेल में तो अपने अपने नियम हैं, अगर बच्चा उसमें आउट हो जाता है तो अगर संवेग पर नियंत्रण नहीं रहा, गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहा, तो वो खेल नहीं पाएगा। तो गुस्सा आता हुआ गुस्सा को भी वो बहुत कंट्रोल करता है, उसे रोक कर रखता है ताकि उसे खेल से निकाल न दिया जाए, इसका डर उसे रहता है। फिर खेलों के माध्यम से ये तो हो गया। फिर है शर्मीलापन छोड़ देता है। जब बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं, अन्य बच्चों के साथ खेलना आरंभ कर देते हैं, तो उनके अंदर की जो झिझक होती है उससे वो छोड़ देते हैं। तो शर्मीलापन छोड़ देने के कारण क्या करते हैं बच्चे, जब विद्यालय में या स्कूल में किसी तरह का प्रोग्राम होता है तो उसमें वो खुलकर पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे से भाग लेते हैं। और जैसे नाटक हो गया कि उसमें अभिनय करना हो गया या कुछ स्पीच देना है तो बहुत अच्छे से वो दे सकते हैं। वह बच्चे क्या है, यथार्थवादी बनना चाहते हैं और जीवन स्वप्न देखना बंद कर देते हैं। क्या है, जो स्वप्न की दुनिया में बच्चे होते हैं वो छोड़कर धरातल पे रहते हैं, सही चीज़ों को देखते हैं, जो आज के समाज में आवश्यकता है उस पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं और अपने सभी तरह के संवेगों पर नियंत्रण करने की कोशिश भी करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने संवेग, विभिन्न प्रकार के संवेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना, संवेगों का खेलों पर क्या महत्व है इसके बारे में जाना, और आज ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर से अगला एक और टॉपिक है सामाजिक विकास। तो शिशु का सामाजिक विकास, इस पर अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुद से भी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।